हे गाइस, दिस इज मोहित शर्मा। कैसे हैं सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे आईसीटी के चैप्टर नंबर 3 का एक नया टॉपिक, जिसका नाम जो है वो है ईमेल। क्या नाम है? ईमेल। ओवरऑल मिलाकर के 2 लेक्चर हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। एक तो लगेगा ईमेल का बेसिक, जिसके अंदर आज के लेक्चर में हम सारा का सारा ईमेल क्या है, क्या क्या फीचर्स अपने को प्रोवाइड किए जाते हैं ईमेल के अंदर, वो सब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। और क्या कुछ नया है आजकल, क्या रीसेंट के अंदर चल रहा है ईमेल के अंदर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, हाँ जी। तो बिना किसी देरी के आइएगा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक का नाम जो है वो क्या? ईमेल। ईमेल की अगर मैं बात करता हूं तो ईमेल 2 वर्ड से मिलकर बना। एक वर्ड तो है ई और एक वर्ड क्या है? मेल। देखो, हम लोग जो है वो एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। पत्र समझते? पत्र का मतलब क्या हो गया कि हम चिट्ठी भेजते थे, ठीक है। और चिट्ठी जो आप फिजिकली आप भेजते थे, जब उसी फिजिकल भेजने वाली जो चिट्ठी होती है, जो आप फिजिकली जब आप भेजते हो पेपर के ऊपर लिख के, जब उसको इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी को बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या? ईमेल। क्या बोलते हैं? ईमेल। ईमेल का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली मेल भेजना। इलेक्ट्रॉनिकली जो मेल होती है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? ईमेल। जिसके अंदर आप फिजिकली नहीं भेजते, आप कैसे भेजेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू। तो जब इलेक्ट्रॉनिकली आप कोई एक चिट्ठी जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन को जब क्या करता है? सेंड करता है, तो हम बोलते हैं कि उसने क्या भेजा? उसने भेजा क्या? ईमेल। तो ईमेल का मतलब क्या हो गया? बेसिकली पत्र हो गया। और जब उसी पत्र को इलेक्ट्रॉनिकली जब हम क्या करते हैं? सेंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? ईमेल। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन बोलता है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कम्युनिकेशन के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का काम करते हैं। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट इज द ओनली इंटरफेस। इंटरनेट एक अकेला इंटरफेस है विच कैन कनेक्ट ए नंबर ऑफ पीपल ऑन ए कॉमन नेटवर्क। जो क्या करता है? इंटरनेट के थ्रू जो है वो आप एक कॉमन नेटवर्क के ऊपर जो है वो कई सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट कम्युनिकेशन रेफर्स टू द वे, इंटरनेट कम्युनिकेशन एक आपको तरीका बताएगा विद विच पीपल कैन कम्युनिकेट ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके थ्रू लोग जो है वो क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं किस पे? वर्ल्ड वाइड वेब पे। इट इंक्लूड चैट रूम। इसी के अंदर जो है आप अगर हम बात करते हैं इंटरनेट का, तो इंटरनेट भी हमको जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इंटरनेट के माध्यम से हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो कौन कौन सी अलग अलग फैसिलिटीज हमको अवेलेबल है जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर आता है लाइक आपके चैट रूम्स हो गए हैं, लाइक आपका ईमेल हो गया जिसको अपने को पढ़ना है, लाइक आपका इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, फोरम्स हो गए, सोशल नेटवर्किंग साइट होगी, एक्सेट्रा। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो अपने को प्रोवाइड की जाती है किसके थ्रू? जब हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं? हम इंटरनेट की मदद से जो है जब हम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरनेट कम्युनिकेशन। और इंटरनेट कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, जिनमें से एक फैसिलिटी है जिसका नाम जो है वो क्या है? ईमेल। आइएगा जी थोड़ा पढ़ते हैं बेसिक ईमेल के बारे में। ईमेल इज ए मेथड। ईमेल क्या है? एक मेथड है कि इसमें क्या करने का? सेंड करने का। ईमेल इज ए मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, डेटा, वीडियो, वॉइस एंड ग्राफिक्स ओवर द डिजिटल कम्युनिकेशन लिंक सच एज द इंटरनेट। तो ईमेल बेसिकली क्या है? जब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जो है वो क्या करते हैं? किसी मैसेज को, किसी डेटा को, किसी वीडियो को, वॉइस को, ग्राफिक को, या कोई भी डिजिटल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं किसके थ्रू? किसी एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू जब हम आपस में क्या करते हैं? हम कम्युनिकेशन करते हैं। बोले तो इंटरनेट के माध्यम से जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ईमेल। ईमेल, व्हाट इज ईमेल? सेंडिंग सम मैसेजेस लाइक लेटर। कोई भी मैसेज को सेंड करना जैसे लेटर टू अदर पीपल थ्रू अ नेटवर्क इज कॉल्ड द ईमेल। तो बोलते हैं सेंडिंग सम मैसेजेस को, कुछ मैसेजेस को क्या करना? सेंड करना, लाइक लेटर। लेटर्स को क्या करना? भेजना। लेटर को भेजना टू किसको? अदर पीपल को थ्रू ए नेटवर्क इज नोन एज अ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिकली मेल कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम। ईमेल जो है वो एक ऐसा सिस्टम है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क जो चलते हैं ना आजकल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। तो ये जो इंटरनेट होता है वो बेसिकली क्या? मैंने जब इंटरनेट स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 3 तो आपको मैंने बोला इंटरनेट क्या है? नेटवर्क्स का नेटवर्क है। नेटवर्क्स का नेटवर्क है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे जो नेटवर्क्स हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के नेटवर्क्स हैं, उन सबको जब आप क्या करते हो? जोड़ देते हो, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या? इंटरनेट। तो नेटवर्क का नेटवर्क जो होता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या? इंटरनेट। और वो बेसिकली नेटवर्किंग की क्यों जाती है? उसके पीछे का रीजन क्या है? आपस में बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयरिंग करने के लिए हम लोगों ने जो है वो इंटरनेट को क्या किया था? बनाया था। चलो बोलते टुडे ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन द स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। आज का जो ईमेल सिस्टम है वो बेस्ड है किसके ऊपर? स्टोर करे एंड फॉरवर्ड करे।
करें, मतलब जो चीज़ आपको अभी मिली है, किसी ने अगर आपको कोई चीज़ सेंड करी है तो आप उसको अपने पास में सेव कर सकते हो और उसी चीज़ को आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ईमेल आर रूटेड टू डिफरेंट ईमेल अकाउंट थ्रू ईमेल सर्वर एक्सेप्ट फॉरवर्ड डिलीवर एंड स्टोर दी मैसेजेस। ईमेल में बी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन विच ए कंप्यूटर यूजर, जिसके अंदर कंप्यूटर यूजर जो है कैन कंपोज ए मैसेज। कंप्यूटर यूजर क्या करेगा, कंपोज करेगा मैसेज को। कंपोज का मतलब क्या करेगा, बनाएगा, एक मैसेज को बनाएगा एट वन टर्मिनल, एक टर्मिनल पे, मतलब कंप्यूटर जो भेजने वाला है वो मैसेज को पहले क्या करेगा, कंपोज करेगा। लाइक मैंने अगर आपको कोई मेल भेजनी है तो मैं पहले अपने एंड पे, मेरे टर्मिनल पे, मेरे एंड पे मैं क्या करूंगा, कोई जो मैसेज होगा उसको मैं क्या करूंगा, पहले मैसेज को कंपोज करूंगा। डेट कैन बी रीजनरेट एट द रिसिपिएंट टर्मिनल व्हेन द रिसिपिएंट लॉग इन, और उसको जब मैं सेंड करूंगा तो जो रिसिपिएंट होगा, लाइक आप रिसिपिएंट है, तो जब आप अपनी आईडी को क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल आईडी को लॉगिन करेंगे, देन आप उसको जो है वो सीन कर सकते हैं। आगे यूजर कैन ऑल्सो रीड देयर ईमेल ऑफलाइन, यूजर जो है अपने ईमेल्स को ऑफलाइन भी रीड कर सकते हैं। ईमेल अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द लेस टाइम एंड एट नॉमिनल कॉस्ट एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फोन और द मेल सर्विसेज। देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग द ईमेल। तो ईमेल को भेजने के लिए, ईमेल को रिसीव करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास में क्या है, अवेलेबल है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन ये आता है कि एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या। अगर हम बात करेंगे ईमेल के, तो ईमेल के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि एडवांटेज। अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूं तो एडवांटेज के मतलब सबसे पहला क्या, डिलीवरी ऑफ द मैसेज इज वेरी फास्ट। ईमेल को भेजना जो है वो बहुत ही हमारे लिए क्या है, फास्ट है। नेक्स्ट, कॉस्ट जो आती है ईमेल को सेंड करने की वो बहुत ही क्या होती है, मिनिमम। द कॉस्ट ऑफ ईमेल इज ऑलमोस्ट फ्री, ऑलमोस्ट क्या है, फ्री है, एज इट इन्वॉल्व नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द टेलीफोन एंड द आईएसपी चार्जेस। आईएसपी बोल दो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के चार्जेस बहुत ही क्या होते हैं, ईमेल को यूज करने के बहुत ही कम होते हैं। आगे, मल्टीपल कॉपी ऑफ द सेम मैसेज कैन बी सेंड टू द ग्रुप ऑफ पीपल एट द सेम टाइम एंड कैन बी सेंड एंड इजीली टू द सिंगल पर्सन। बहुत सारी कॉपीज जो है सेम टाइम पे आप मैसेज की जो है वो अलग अलग लोगों को भेज सकते हैं। आगे, पिक्चर, डॉक्यूमेंट एंड अदर फाइल कैन ऑल्सो बी अटैच टू द मैसेजेस। पिक्चर्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया एंड बहुत सारी अलग अलग फाइल्स है, इनको आप जो है वो क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं मैसेज के साथ में। बोल तो मैसेज के साथ में अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, फाइल्स को आप अटैच करके एक दूसरे पर्सन को जो आप सेंड कर सकते हैं। दीज ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द ईमेल। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो आइएगा पढ़ते हैं। सबसे पहला वायरस, सबसे मेन जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वायरस अटैच विद एन ईमेल कुड सीरियसली अफेक्ट योर कंप्यूटर। कई बार क्या होता है, जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसके साथ में कुछ स्पैम आ जाता है, कुछ वायरस आ गया, तो उसकी वजह से जो है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो इंजरी भी हो सकते हैं, सीरियस जो है वो डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है अगर वायरस आ गया तो वो क्या करेगा, अपना वर्किंग प्रॉपर्ली करना बंद कर देगा। ठीक है, आगे, ईमेल कैन नॉट रियली बी यूज फॉर द ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट, दे मे बी लॉस एंड यू कैन नॉट फाइंड देम। अगर आपका मेल जो है वो लॉस हो गया तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, तो जनरली लोग अवॉइड ही करते हैं इसको। ईमेल में बी इंटरसेप्टेड बाय द हैकर, ईमेल को जो है वो इंटरसेप्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा, हैकर्स के द्वारा। एंड ईमेल बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट बाउंसेस बिटवीन द सर्वर लोकेटेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ईमेल जो आपने भेजी है तो वो बीच में कई बार जो है हैकर्स इसको क्या कर लेंगे, हैक कर लेंगे। आगे, इफ एन ईमेल इज टू लॉन्ग और नॉट ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली बाय द सेंडर, द रीडर में लूज इंटरेस्ट टू रीड द मेल टिल द एंड। अगर मान लो आपने जो ईमेल है, अगर आपने प्रॉपर्ली उसको फ्रेम नहीं किया, मतलब वो बहुत ही लंबी हो गई या थोड़ी सी ऐसी है वो बोरिंग किस्म की है, तो लोगों का उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और वो एट द एंड तक पहुंचेंगे नहीं, वो बीच में आपकी ईमेल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो ये सब जो है वो इसके क्या है, डिसएडवांटेजेस है। चलो जी, अब आता है ईमेल का एड्रेसिंग, ईमेल की एड्रेस, ईमेल एड्रेस कैसे बनता है आपका। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस जो है उसके अंदर दो चीज होगी, एक होगी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी और एक होगा आपका कौन सा, डोमेन नेम। लाइक मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरी जो ईमेल आईडी है वो है ms0007 sharma@gmail.com। ठीक है, gmail.com। अब ये जो gmail.com है ना, व्हाट्स दैट, ये है मेरा डोमेन नेम, इसको मैं क्या बोलता हूं, डोमेन नेम। और ये ms0007 शर्मा जो है, ये जो है ये मेरा क्या है, ये है मेरा पर्सनल आइडेंटिटी। ये क्या है, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी। तो अगर मैं बात करता हूं किसका, ईमेल एड्रेसिंग का, तो ईमेल एड्रेसिंग के अंदर आप दो चीजों को जो है वो क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। एंड ईमेल एड्रेस इज कंपोज ऑफ द टू सेपरेट पार्ट्स। सबसे पहला जो है वो क्या, योर पर्सनल आइडेंटिटी और द अकाउंट नेम, यूजर नेम ऑन दैट मेल सर्वर। आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, लाइक ये ms0007 शर्मा, ये मेरी क्या है, पर्सनल आइडेंटिटी। एंड द डोमेन नेम ऑफ द मेल सर्वर कंप्यूटर ऑन विच यू हैव एन ईमेल अकाउंट। और फिर एक आएगा डोमेन नेम, लाइक बहुत सारे ईमेल सर्वर हैं जो अब जहां पे आप जो है अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लाइक जीमेल हो गया, लाइक याहू हो गया। ठीक है, तो ये सब जो है इनको बोलते हैं आप क्या,
इनको बोलते हैं आप डोमेन सर्वर बेसिकली, ठीक है ना। तो आगे का जो पार्ट रहेगा वो किसका रहता है, डोमेन सर्वर का रहता है। एंड ईमेल एड्रेस इज जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम @ डोमेन नेम। सम एग्जांपल ऑफ द ईमेल जैसे इधर क्या mohit@gmail.com। तो ये जो है ये मोहित, ये बेसिकली जो है वो क्या है, ये है मेरा पर्सनल आइडेंटिटी, और gmail.com जो है ये क्या है, मेरा डोमेन नेम है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर बोलते हैं इन ईमेल एड्रेस सिंबल @ इज यूज एज ए सेपरेटर। तो ये जो @ का जो सिंबल होता है इसको यूज करते हैं क्या करने का, सेपरेट करने का। इट सेपरेट योर अकाउंट नेम, ये सेपरेट करता है आपका अकाउंट नेम एंड द मेल सर्वर नेम। आपका जो अकाउंट नेम है और जो आपका मेल सर्वर नेम है, इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। टॉप लेवल डोमेन नेम विच इज जनरली यूज एज, तो कई सारे डोमेन नेम जिनको यूज किया जा सकता है, जैसे ये .com, .edu, .mil, .gov, .net, इन सबको जो है वो आप लोग जो है अपने ईमेल के अंदर आप जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपके जो है वो क्या है, बेसिकली ये डोमेन्स है जिनको हम जो है वो अपने ईमेल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके हाँ जी। इसके बाद ये आपको ना एक टॉपिक मिलेगा, कॉन्फ़िगरिंग ईमेल क्लाइंट ऑन आउटलुक। इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये आप काट दीजिए, आपके कोई काम का नहीं है। हम आएंगे आगे। अब आगे जब आएंगे तो वहां पे मिलेगा जी आपको कुछ एप्लीकेशन और यूजिंग ऑफ एन ईमेल। इसके अंदर कई सारे जो है इसके एप्लीकेशन है, एक एक करके अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो बोलते देयर आर मेनी एप्लीकेशन टू यूज, बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको आप क्या करेंगे, ईमेल को आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला इसके अंदर जो आएगा वो है क्या, ओपनिंग एन ईमेल। आप ईमेल को जो है, ईमेल अकाउंट को आप अपना ओपन कैसे करेंगे, सबसे पहला तो बोलते देयर आर वेरियस वेब पोर्टल, बहुत सारी ऐसे वेब पोर्टल्स है, वेबसाइट्स हैं विच आर अवेलेबल, जहां पे जाके आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो बोलते देयर आर वेरियस वेब पोर्टल्स और वेबसाइट्स विच अलाउ यू टू क्रिएट फ्री ईमेल अकाउंट। सम एग्जांपल दे रखे लाइक जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ हो गया, एमएसएन हो गया। ये सब जो है वो आपके वेब पोर्टल या वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप अपना ईमेल अकाउंट वहां पे ओपन कर सकते हैं। दिस स्टेप फॉर ओपनिंग एन ईमेल अकाउंट आर एज फॉलो। सबसे पहले नंबर पे क्या है, लॉग इन टू द साइट www.gmail। एग्जांपल ये मान लो मैं जीमेल पे खोल रहा हूं, तो सबसे पहले तो आप यहां पे साइट पे जाओ, गए, फिर क्लिक ऑन द क्रिएट एन अकाउंट हाइपरलिंक। एक हाइपरलिंक मिलेगा क्रिएट एन अकाउंट, तो वहां पे आप एक तो मिलेगा साइन इन का और एक मिलेगा क्रिएट का। तो क्रिएट पे जाइएगा, वहां पे क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे वहां पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। देन फिल दोस डिटेल विच आर मैंडेटरी, यू कैन आल्सो स्किप सम ऑफ द पर्सनल डिटेल। आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप बटन। फिर क्या होगा, देन क्रिएट योर पब्लिक Google Plus profile page will appear. Then if you want to create a profile, click on the create your profile button, otherwise click on the no thanks button. After the creation of the email account, the confirmation information will be given to the user and the following web page will discover on the browser। और एक वेब पेज डिस्कवर होगा और ये बोलेगा कि आपका ईमेल अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि ईमेल के अंदर आप क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ओपन करना पड़ेगा आपको अपना ईमेल अकाउंट, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा किसी एक वेबसाइट पे जिसको बोलते हैं वेब पोर्टल, जो आपको फ्री ईमेल अकाउंट बनाने की जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और बहुत सारे हैं, लाइक आपका जीमेल हो गया, लाइक आपका याहू हो गया, लाइक आपका हॉटमेल हो गया, रेडिफ हो गया, एमएसएन हो गया। यहां सब पे, इन सब पे आप अपनी जो है वो मेल आईडी बना सकते हैं। ओके हाँ जी सर। चलो इसके बाद में फिर अब क्या है, नेक्स्ट है जिसका व्यूइंग एन ईमेल। व्यूइंग एन ईमेल का मतलब ये है जब आपने अपना ईमेल अकाउंट जो है वो क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब कई बार क्या होता है, जब हम अपना कोई मैसेज जो है वो भेज रहे हैं, किसी पर्सन को भेज रहे हैं, तो उसको भेजने से पहले आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। तो बोलते हैं आफ्टर द क्रिएशन ऑफ एन ईमेल अकाउंट द यूजर कैन साइन इन। यूजर को क्या करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। मींस दैट यूजर कैन ओपन हिज और हर ईमेल अकाउंट एंड व्यू हिज और हर ईमेल। एंटर योर ईमेल आईडी इन द ईमेल टेक्स्ट बॉक्स एंड पासवर्ड इन द पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द ईमेल आईडी। क्लिक ऑन द साइन इन बटन। जब साइन इन बटन जाएंगे तो आपका जो है वो ईमेल जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। इफ योर ईमेल आईडी एंड द पासवर्ड आर करेक्ट देन द ईमेल अकाउंट ऑफ द यूजर विल ओपन ऑन द स्क्रीन एंड द फॉलोइंग विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। एक विंडो अपीयर होगा, ठीक है, और उसके अंदर आपका सब ऑप्शन आ जाएगा। फिर यूजुअली द कंटेक्स्ट ऑफ द इनबॉक्स फोल्डर विल डिस्प्ले फर्स्ट, व्हिच मींस दैट द लिस्ट ऑफ द रिसीव्ड मेल विल अपीयर, कि आपको कौन कौन सी मेल्स रिसीव हुई है वो सब वहां पे दी जाएंगी। दीज मेल्स शो द डेट, सेंडर नेम, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द रिसीव्ड मेल एक्सेट्रा। टू रीड ए मैसेज जस्ट ब्रिंग द कर्सर ऑन दैट मैसेज। आपको मैसेज पे कर्सर को लेके जाना, उस पर क्लिक करेंगे और आप जो है उसको, जो भी आपको मेल्स आई हुई हैं आप उनको जो है वो रीड कर सकते हैं। देन क्लिक देयर व्हेन द माउस पॉइंटर विल कन्वर्ट इनटू द हैंड साइन। ओके अच्छा, और क्या कर सकते हैं, मेल बॉक्स आप चेक कर सकते हैं। अब मेल बॉक्स के अंदर आपका इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सेंट आइटम हो गया, डिलीट आइटम हो गया, ये सब आप देख सकते हो। ए मेल बॉक्स इज द स्टोरेज लोकेशन। मेल बॉक्स जो है वो क्या है जी, वो एक स्टोरेज लोकेशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज का, दैट इज फाउंड ऑन द रिमोट सर्वर। सॉफ्टवेयर ईमेल कॉमनली डिवाइड द मेल बॉक्स इनटू सेपरेट फोल्डर, नोटेबली द इनबॉक्स हो गया, आउटबॉक्स हो गया, सेंट आइटम हो गया, डिलीट आइटम एक्सेट्रा। सबसे पहले नंबर पे जो आया वो है जी क्या, आपका इनबॉक्स।
इनबॉक्स में क्या होगा, वो सारी मेल जो आपको रिसीव हुई हैं वो सारी आपको देखने को मिलेगी कहां पे, इनबॉक्स के अंदर। तो बोलता है क्या इनबॉक्स में, क्या ए प्लेस, इनबॉक्स एक ऐसा प्लेस है वेयर ईमेल मैसेजेस आर रिसीव्ड, जहां पे ईमेल मैसेजेस को रिसीव किया जाता है उसको बोलते हैं आप लोग क्या, इनबॉक्स। द इनबॉक्स इज द डिफॉल्ट लोकेशन, इनबॉक्स जो है वो एक डिफॉल्ट लोकेशन है फॉर ऑल द इनकमिंग मेल अनलेस रूल्स हैव बीन सेट अप टू फॉरवर्ड द मेल टू द अनदर प्रोग्राम और द फोल्डर। तो अगर आपने कोई ऐसी सेटिंग नहीं करी है कि जो भी रिसीव्ड मेल्स है वो सारे कहीं और जाएं, तो आपको सारे के सारे रिसीव्ड मेल देखने को मिलेंगे कहां पे, इनबॉक्स में। एक होता है जी आपका आउटबॉक्स। आउटबॉक्स के अंदर क्या होगा, a term used to describe the location or the folder where email is stored before being sent। भेजने से पहले ईमेल जो है वो कहां पे भेजी जाती है, कहां पे स्टोर्ड होती है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, आउटबॉक्स। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द यूजर टू रिव्यू, ये अपॉर्चुनिटी यूजर को कि वो भेजने से पहले एक बार अपनी मेल्स को रिव्यू कर सकता है, उसे एडिट कर सकता है, एंड डिलीट द मैसेजेस बिफोर दे आर सेंट। एक होगा जी ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के अंदर वो सारी मेल्स आती है जो अभी तक आपने कंपोज तो कर लिए, आपने बना तो लिए हैं, लेकिन आपने अभी तक सेंड नहीं किए। द ड्राफ्ट फोल्डर कंटेन आइटम दैट हैव नॉट बीन सेंड, दैट हैव नॉट yet been sent, जो अभी तक आपने सेंड नहीं की है। एन ईमेल इज सेव्ड टू द ड्राफ्ट फोल्डर व्हेन ए यूजर कंपोज एन ईमेल एंड देन क्लिक द सेव एंड द क्लोज बटन। फिर आएगा सेंट आइटम। सेंट आइटम के अंदर क्या आएगा, वो सारी ईमेल जो आपने भेज दी है उसको बोलते हैं, वो सब आएगा किसके अंदर, आपका सेंट आइटम में। दिस फोल्डर कंटेन ऑल द आइटम, इस फोल्डर में आएगा वो सारी आइटम दैट हैव बीन सेंट बट नॉट डिलीटेड, जो हमने भेज तो दिया लेकिन अभी हमने क्या उसको डिलीट नहीं किया, जो हमने भेज दिया लेकिन इसको डिलीट नहीं किया। इट सेव ऑल द मैसेजेस दैट वर सक्सेसफुली सेंड। फिर आएगी जी आपकी डिलीट आइटम। डिलीट आइटम के अंदर क्या आएगा, व्हेन एन ईमेल इज डिलीटेड इट इज ऑटोमेटिकली सेंड टू द ट्रैश, तो वो ट्रैश के अंदर चला जाएगा। और ट्रैश का ऑप्शन आजकल तो अपने मोबाइल फोन में भी आ गया, जब आप गैलरी से कोई चीज को क्या करते हो, आउट करते हो, तो वो सारी की सारी आपकी ट्रैश में आ जाएंगी, फिर ट्रैश से भी आपको आउट करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो 7 दिन, जैसे मेरे पास में LG का भी फोन है, तो उसके अंदर क्या 7 डेज तक जो है वो रहती है, देन उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो चली जाती है, मतलब वो डिलीट हो जाती है। तो ये क्या है, डिलीट आइटम के अंदर क्या आएगा, व्हेन एन ईमेल इज डिलीटेड, जब आप किसी ईमेल को डिलीट कर देंगे, इट इज ऑटोमेटिकली सेंड टू द ट्रैश। आइटम्स इन योर ट्रैश विल रिमेन देयर फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 डेज बिफोर इट इज ऑटोमेटिकली एम्प्टीड एंड परमानेंटली डिलीट। तो जो आपने ट्रैश के अंदर डाल दिए हैं, तो वो लगभग मतलब जो जिनको आपने डिलीट किया था वो सारी मेल जनरली ट्रैश में मिलेंगी आपको, और वो 30 दिन तक रहेंगी। अगर 30 दिन तक आपने उनको रीस्टोर नहीं किया तो वो क्या हो जाएंगी, परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। चलो जी आगे। देन क्रिएटिंग एंड सेंडिंग ए न्यू ईमेल, नई ईमेल को आप इसके थ्रू जो है अपने ईमेल अकाउंट पे जाके नई ईमेल को क्रिएट भी कर सकते हो और भेज भी सकते हो। बोलता है आफ्टर लॉगिन इफ ए यूजर वांट टू क्रिएट एन ईमेल click on the compose button and the following window will display on the screen. In this window the text box का ऑप्शन मिलेगा, carry the email address of the recipient, इसके अंदर जो है वो जो रिसिपिएंट है, ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस मिलेगा। सब्जेक्ट कैरी द हेडिंग, सब्जेक्ट में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा कि ईमेल किस कंटेक्स्ट में आप भेज रहे हो, रीजन क्या है या किस लिए आपके द्वारा ईमेल भेजी जा रही है। तो सब्जेक्ट कैरी द हेडिंग फॉर द ईमेल और सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल एंड द होल बॉडी ऑफ द टेक्स्ट मैटर कम्स विद इन द बॉडी ऑप्शन। फॉर सेंडिंग एन ईमेल क्लिक ऑन द सेंड बटन, जब ईमेल को आप सेंड करेंगे तो क्लिक करना पड़ेगा किस पे, सेंड बटन पे। ईमेल डिलीवर टू द रिसिपिएंट एंड इंस्टेंटली, ईमेल जो है वो डिलीवर किया जाएगा उसमें, रिसिपिएंट एंड इंस्टेंटली भेज दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस इफ ए यूजर वांट टू सेंड ए फाइल, अगर यूजर जो है वो ये चाहता है कि मेल के साथ में मैं कोई फाइल भी भेजूं, लाइक डॉक्यूमेंट का कोई फाइल है या आपके पास कोई PDF फाइल है, तो आप वो भी साथ में अटैच कर सकते हो, वहां पे अटैचमेंट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। तो बोलते हैं देन क्लिक ऑन द अटैच फाइल फॉर द अटैचमेंट ऑफ फाइल। देयर आर वेरियस ऑप्शंस व्हिच आर असेसिबल विद इन एन ईमेल, लाइक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हो गया, CC कार्बन कॉपी हो गया, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक्सेट्रा। अब ये CC और BCC आपने कई बार देखा होगा। CC में क्या, जब एक ईमेल कई सारे लोगों को भेजी जाती है तो उसको बोलते हैं CC, और BCC भी वही है, एक ईमेल जब कई सारे लोगों को भेजी जा रही है बट आपको ये मालूम नहीं है कि किन किन को भेजी गई, मतलब लिस्ट जब आपको पता नहीं होती है कि ये मेल और किस किस लोगों को भेजी गई है, तो वहां पे एक आएगा BCC, बोले तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ईमेल को कंपोज भी कर सकते हैं, कंपोज करके उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, देन सम ऑफ दीज आर फॉलो। अब उसके कुछ जो ऑप्शंस हैं वो क्या, एक है आपका CC बोल दो कार्बन कॉपी। दिस अलाउ एन ईमेल टू बी सेंड टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक ईमेल को जब आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सेंड कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं CC बाय राइटिंग देयर रिस्पेक्टिव एड्रेस सेपरेटेड बाय द कोमा। एक होता है BCC की अगर मैं बात करूंगा तो क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दिस इज CC, ये भी CC है, एक ही मेल को आप कई सारे लोगों को भेज रहे हो, एक्सेप्ट दैट द रिसिपिएंट डज नॉट सी द लिस्ट ऑफ द पीपल इन द BCC फील्ड, जो रिसिपिएंट है वो
उसको लिस्ट नहीं मिलेगी उन लोगों की जिन तक जो है मतलब और किन किन लोगों को मेल भेजी गई है, वो लिस्ट जब आप ना देख पाओ तो उसको बोलेंगे बीसीसी, और अगर वो लिस्ट भी आपको दिख रही है तो वो कौन सी है, आपका सीसी है। एक होता है सिग्नेचर, ये भी एक नया सिस्टम अब जो है वो जुड़ गया है, बेसिक एलिमेंट है वैसे तो, और ये जुड़ गया है ईमेल के अंदर कि आप लास्ट में जाके साइन भी कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ईमेल मैसेज। बाय दिस यू आर ऑफन एबल टू सेट ए सिग्नेचर मीनिंग ए फ्यू लाइन ऑफ द टेक्स्ट विच विल बी एडिड टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के एंड में जो है तो वो लाइन अगर आप आ जाएगी, मान लो आपका एक सिग्नेचर होगा, आप सिग्नेचर ऐसा नहीं कि हैंडमेड आप सिग्नेचर ऐसा कुछ करेंगे, सिग्नेचर के लिए क्या होगा, कुछ लाइन होगा, कुछ कोडिंग होगा, तो जब भी आप मेल भेजेंगे तो नीचे आपका आ जाएगा लाइक योर ट्रूली वटएवर कुछ भी, तो उसको बोलते हैं क्या, सिग्नेचर। ठीक है, आगे फिर आएगा जी रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज। अगर आपके पास कोई ईमेल आया है तो उसके ऊपर आप रिप्लाई कैसे करते हो। जैसे आपके पास ईमेल आएगा ना तो आप ईमेल को व्यू करते हो तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, आजकल तो कस्टमाइज ऑप्शन आ गए हैं, कस्टमाइज रिप्लाई अपने आप ही, जैसे नोट इंटरेस्टेड ऐसा कुछ, और फिर अगर इसके अलावा कुछ भेजना चाहते हो तो नीचे मिलेगा रिप्लाई का, रिप्लाई पे जाओ, उस पर क्लिक करोगे, फिर आप अपना जो भी आपने लिखना है वो लिखो, और ऊपर आपको एक ब्लू कलर का आइकन मिलेगा, ऐसा तीर सा, इस तरीके का तीर मिलेगा, इस पे क्लिक करो और मेल आपका भेज दिया जाएगा। बोलता है फॉर रिप्लाइंग टू एन ईमेल मैसेज फॉलो द दीज स्टेप्स। सबसे पहला ओपन द ईमेल विच यू हैव टू आंसर, उस ईमेल को खोलो जिसका आप आंसर करना चाहते हो, क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, जो रिप्लाई बटन है उस पर क्लिक करो, देन क्लिक ऑन द रिप्लाई टू ऑल द ऑप्शन फॉर आंसरिंग द ऑल रिसिपिएंट टू एंड सीसी बॉक्स। अगर कई सारे लोगों को एक से रिप्लाई करना चाह रहे हो तो सीसी बॉक्स के थ्रू जो है आप उनको सेंड कर सकते हो। आगे फॉरवर्डिंग एन ईमेल मैसेज, अगर आपको मान लो कोई भी ईमेल आई, ठीक है, और वो सेम ईमेल आप किसी दूसरे पर्सन को सेंड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरवर्डिंग करना। टू फॉरवर्ड एन ईमेल मैसेज फॉलो दीज स्टेप्स। सबसे पहला ओपन द ईमेल विच ए यूजर वांट टू फॉरवर्ड, जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हो उसको आप पहले खोल लो, देन क्लिक ऑन द फॉरवर्ड ऑप्शन, एंटर द नेम ऑफ द रिसिपिएंट, जिसको आप भेजना चाहते हो उसका नेम वहां पे लिखो। अगर एक से ज्यादा लोगों को भेजना चाहते हो तो सीसी का लिस्ट होता है, उसके अंदर आप उनके नाम भी लिख दो साथ में, और आप उनको क्लिक कर दो किसके ऊपर, ऑन द सेंड बटन, आप उनको भेज सकते हो। फॉरवर्ड इज यूज्ड टू सेंड ए कॉपी ऑफ द रिसीव्ड ईमेल। फॉरवर्ड क्या मतलब, क्या खुद कंपोज करते हो, नहीं, फॉरवर्डेड मेल का मतलब ये है कि जो मेल मुझे क्या हुई थी, पहले रिसीव्ड हुई थी, उसको मैंने आगे क्या कर दिया, फिर सेंड कर दिया। तो बोलता फॉरवर्ड इज यूज्ड टू सेंड ए कॉपी ऑफ द रिसीव्ड मेल टू द समवन एल्स। आगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग ईमेल। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपके पास बहुत सारी ईमेल आ गई है और आप उनको जो है वो सर्च करना चाहते हो, उनको सॉर्ट करना चाहते हो, तो आप नंबर के हिसाब से या आप उनको डेट के हिसाब से या आप उनको नेम के हिसाब से जो उनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हो। तो बोलता है टू सॉर्ट द ईमेल, ईमेल को सॉर्टिंग करने के लिए फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहला क्लिक ऑन द सेटिंग बटन, सेटिंग बटन पे जाओ, क्लिक ऑन द इनबॉक्स टैब, इनबॉक्स टैब पे जाओ, यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन लाइक डिफॉल्ट, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, अनरीड फर्स्ट, स्टेड फर्स्ट, प्रायोरिटी इनबॉक्स फ्रॉम द इनबॉक्स टाइप लिस्ट बॉक्स। तो इनबॉक्स की आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसी तरीके से जितनी भी आपको मेल रिसीव्ड हुई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। देन क्लिक ऑन द सेव चेंज बटन और उनको सेव करके आप उनको व्यू कर सकते हैं। आफ्टर दिस ईमेल गेट्स सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आगे टू सर्च एन ईमेल फॉलो दिस स्टेप। अगर मान लो कोई ईमेल को आपने सर्च करना है, सॉर्टिंग नहीं करना, अब उनको सर्च करना है, मान लो 20 मेल थी, उनमें से किसी एक ऐसी मेल को सर्च करना है, तो उसको सर्च कैसे करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्टली एंटर द सेंडर नेम, आपको सबसे पहले उसमें सेंडर का नेम जो है वो डालना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल डालना पड़ेगा ऑन द टॉप ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स फॉर दैट ईमेल विच ए यूजर वांट टू सर्च। देन फिर आपको सर्च बटन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो मेल सामने आ जाएगा। आफ्टर दिस द लिस्ट ऑफ द ईमेल विल डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द सर्चिंग एक्शन। तो जो आपने सर्चिंग एक्शन लिया, जो आपने वहां पे सर्च के अंदर ऑप्शन डाला था, उसके अकॉर्डिंग जो वो सारी मेल खुल जाएंगी जो उससे रिलेटेड होंगी, और उनको देख के आप अपना उनको जो भी मेल आप देखना चाहते हो उसका व्यू कर सकते हो। ये सब फैसिलिटीज आपको मिलती हैं ईमेल के अंदर। ओके हाँ जी। तो अगर हम बात करते हैं किसका, ईमेल का, तो ईमेल बेसिकली है क्या, जब मेल्स को, जब ये जो बेसिकली लेटर्स हो गए, जब आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर क्या करते हो, भेजते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईमेल। ठीक है, और इसके क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज, क्या क्या फैसिलिटीज है, वो सारा हमने पढ़ लिया। ओके हाँ जी, ये हो गया जी आज का अपना थोड़ा बेसिक ईमेल का। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ेंगे एडवांस ईमेल के फीचर्स के बारे में। ठीक है, और अपना ईमेल का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके
हाँ जी, कर लोगे? जी सर कर लेंगे। चलो इतना कीजिए, बाकी अगर हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा, हम उसको सही करने का काम करेंगे। और अगर आप लोग जो है वो अपकमिंग जो दिसंबर के अंदर जो एनटी नेट का पेपर हो ना, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगी सारी के सारे वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर है इसी तरीके से, प्लस में मिलेगा आपको सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस के ऊपर जो है हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर हम डील करते हैं। तो अगर आपका सेकंड पेपर कॉमर्स है तो आप वो भी हमसे जो है वो बाय कर सकते हैं। डेमो के लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने बहुत सारे डाले हुए हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल जो हमारे यूट्यूब चैनल है मोहित शर्मा क्लासेस, वहां पे जाके देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। ओके जी, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।